हेलो 10th क्लास बोर्ड वाले बच्चों। आज हम लोग रियल नंबर का खात्मा करेंगे। खात्मा मतलब उसको खत्म कर देंगे, फिनिश करेंगे। आखिरी टॉपिक है तो जो आज का टॉपिक मैं ले रहा हूँ उसके पहले एक छोटा सा डेफिनेशन है रैशनल नंबर का, ये सबको मालूम होना चाहिए। तो रैशनल नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b where b is not equal to 0 and a and b are co-prime number। तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है, आप सबको पता था, मगर आज का जो क्वेश्चन हमें लेना है उसके लिए आपको ये डेफिनेशन आपको लेना जरूरी है। तो मेरे पास में जो क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं वो हमारे पास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए। द क्वेश्चन इज प्रूव दैट √2 इज अ इररेशनल नंबर। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये आपके पास इररेशनल नंबर है। अच्छा, तो इसको प्रूव करने के लिए जो तरीका हमारे पास यूज करेंगे, द सॉल्यूशन वो हम करेंगे बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का हम इसको मेथड बोलेंगे। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड हम इसे बताएंगे। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है कि आपको किसी चीज को गलत मान के लेना पड़ता है, उसका उल्टा लेके चलना पड़ता है। आपको प्रूव ये करना है √2 इज अ इररेशनल नंबर, कि √2 इररेशनल नंबर है। और यदि मैं इसका उल्टा मानूं, इररेशनल का अपोजिट जो होगा वो होगा रैशनल नंबर। और यदि मैं √2 को रैशनल नंबर प्रूव करने की कोशिश करूं, देखो दो कैटेगरी हो गई। एक मेरे पास कैटेगरी हो गई रैशनल की, दूसरा वाला हो गया इररेशनल की कैटेगरी हो गई। और यदि √2 मेरे पास में इस टीम में मैं डालने की कोशिश कर रहा हूं और वो इस टीम ने इसको लेने से मना कर दिया, रैशनल वाली टीम ने √2 को लेने से मना कर दिया, तो अल्टीमेटली इसको इधर आना पड़ेगा, ठीक है, इररेशनल होना पड़ेगा। तो मुझे इसको यदि इररेशनल प्रूव करना है, इज अ इररेशनल नंबर, तो पहले हम इसका उल्टा लेके चलेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, कि हम इसको रैशनल बनाने की कोशिश करते हैं। ये रैशनल यदि बन जाए तो ठीक है, और नहीं बन पाया तो अल्टीमेटली ये इररेशनल होगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब उल्टा, अपोजिट। चलिए साहब, अब हम इसको प्रूव करते हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला काम आप करेंगे, लेट अंडर द रूट ऑफ 2 बी अ rational number which can be expressed in the form of a upon b। आप देखो मैं सेम ये जो डेफिनेशन लिखी थी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a upon b, मैं सेम यही चीज लिख रहा हूँ, वेयर b is not equal to 0 and a and b are co-prime। तो ये डेफिनेशन आपको रैशनल नंबर की यूज करनी पड़ेगी। तो आपका, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपका ये लिया। इसको मैं खत्म कर देता हूँ, अब ज्यादा क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है। ऑलमोस्ट ये रटने वाला क्वेश्चन है, थ्योरी वाला पार्ट है, इसमें कोई मैथ्स नहीं लगाना मुझे कोई बहुत ज्यादा, तो नॉर्मल सी चीज मेरे पास में है। तो √2 इज अ रैशनल नंबर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a upon b where b is not equal to 0। चलो हम इसको मान के चल रहे हैं। तो दिस इज √2 is equal to a upon b। आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, √2b is equal to a। अब यहाँ पे कर लीजिए आप लोग स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो दिस इज, इसका स्क्वायरिंग आप यदि करते हैं तो कितना आएगा, दिस इज 2b स्क्वायर इज इक्वल टू में a का स्क्वायर, और b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2। और इसको ही मैं ऐसा करके लिख सकता हूँ, a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू b स्क्वायर। अब देखो इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, इसको पढ़ने का तरीका ऐसा होगा, a स्क्वायर में 2 का डिवाइड किया तो आंसर b स्क्वायर आया। तो a स्क्वायर में 2 का डिवाइड हो रहा है, दैट्स इट, मैं वही चीज लिख रहा हूँ। a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। हाँ, तो therefore a is also divisible by 2। ये आपको मालूम है कि यदि किसी नंबर के स्क्वायर में 2 का डिवाइड जाएगा तो उस नंबर में 2 का डिवाइड जाएगा ही जाएगा। तो a में 2 का डिवाइड जा रहा है, मतलब क्या होगा हमारे पास, मतलब ये होगा कि जो a होना चाहिए वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए। a इज इक्वल टू, मैंने क्या लिया, 2c, और जो c होना चाहिए दैट इज c बिलोंग टू नेचुरल नंबर, मतलब ये 2 का मल्टीपल, क्योंकि हुआ, देखो हमने प्रूफ किया अभी, क्या किया मैंने प्रूफ, a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। तो a जो होगा वो क्या होगा, 2 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा मतलब 2, ये 2 1 जा होगा, 2 2 जा होगा, 2 3 जा होगा, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं मैं, अब इसके अंदर जो मैंने ये जो a बराबर 2c लिया है,
इसको मैं यहाँ वापस पुट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए इसके अंदर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। √2 इज इक्वल टू, अब ये a था, a के बदले कितना डाल दूं मैं इसके अंदर 2c, और डिवाइडेड बाय कितना था मेरे पास में b था। अब हम फिर से क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो ये निकला 2 इज इक्वल टू 4c स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 2b स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू c स्क्वायर। मैं 4 को नीचे लेके आया, ये देखो ये भी आपका कैंसिल हो गया, तो कितना निकला b स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब बताओ इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, ध्रुव तो ध्रुव बच्चे इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, b स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c का स्क्वायर। इसको पढ़ने का तरीका होगा कि b स्क्वायर में 2 का डिवाइड गया तो आंसर आपका c स्क्वायर आया। इसका मतलब क्या होगा कि b स्क्वायर जो होगा, b स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। b स्क्वायर में 2 का डिवाइड जा रहा है और किसी नंबर के स्क्वायर में 2 का डिवाइड जाएगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, b इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। अब ये क्या चीज हो गई, अब देखो इन चीजों को आप देखो कि हमने पहली चीज, अब देखो दो चीज को हमें मिलाना है। हमने यहाँ पे क्या प्रूफ किया, हमने यहाँ पे प्रूफ किया a वाले में 2 का डिवाइड किया, यहाँ पे क्या हुआ b वाले में भी 2 का डिवाइड किया। मतलब ये जो a और b हमने लेट किया था, ये a में भी 2 का डिवाइड जा रहा है और b में भी 2 का डिवाइड जा रहा है। इसका मतलब क्या, a एंड b कोप्राइम नहीं है ना। और हमने क्या बोला था कि a एंड b आर कोप्राइम। लुक एट दिस, a एंड b आर कोप्राइम। तो रैशनल नंबर होने का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है पहला, कि b इज नॉट इक्वल टू 0 और a एंड b आर कोप्राइम। और हमने क्या देखा कि ये कोप्राइम तो नहीं है, और कोप्राइम नहीं है मतलब कि ये रैशनल नंबर नहीं है। और रैशनल नंबर नहीं है तो √2 को रैशनल नंबर ने लेने से मना कर दिया, तो अल्टीमेटली क्या हो गया आपका, ये इरैशनल हो गया। तो बस इसी बात को मुझे यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है और कुछ नहीं करना है। तो since a and b both are divisible by 2, therefore a and b are not co-prime, ये co-prime नहीं हुए, which contradict our assumption that √2 is a rational number. Therefore hence we can say √2 is a irrational number। ठीक है, irrational number आपका होगा। चलो, तो ये हो गया प्रूफ। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। आपने पहले, अच्छा ये √2 के बदले यदि मैं 3 डाल दूं, मैं इसी क्वेश्चन के अंदर, आप थोड़ा सा एक ट्विस्ट देख लो। आप यदि यही क्वेश्चन आपके पास में आ जाए, हल्का सा इसमें बस ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये आपका 3 आ जाए, तो ये आपका अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज होगा, ये आपका 9 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे आपका ये भी 3 हो जाएगा, ये भी आपका ये वाला पार्ट आपका 9 हो जाएगा। ये आपका जहां जहां 2 है वहां पे आपका क्या हो जाएगा, √2 की जगह √3 आ जाएगा और उसका स्क्वायर करके 9 आएगा, और यहाँ पर आपका जो 2 है यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। तो सेम क्वेश्चन आपका √3 के लिए भी आ सकता है, √2 के लिए आ सकता है, √3 के लिए आ सकता है, √5 के लिए आ सकता है, √7, तो सबका सेम फॉर्मेट है। बट ये नंबर आप क्या करना, बस यहाँ पे 2 आया, वहां पे 3 आ जाएगा, √5 वाले में 5 आ जाएगा, √7 वाले में आपका 7 आ जाएगा, बाकी क्वेश्चन आपका सेम है। तो ये आपका 3 मार्क के लिए बोर्ड में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिए, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम ले रहे हैं। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं 2 प्लस में √3 इज अ इरैशनल नंबर। तो इस बार मुझे ये कुछ प्रूव करना है, 2 प्लस √3 इज अ इरैशनल नंबर। ठीक है, तो ये इरैशनल जो प्रूव करने का टॉपिक होता है, इरैशनल प्रूव करने का टॉपिक जो होता है, ये 3 टाइप का होता है। 3 टाइप का होता है, मतलब पहले आप यहाँ पे, मैं यहाँ डाल देता हूँ, पहला √2, मतलब एक सिंगल आपके पास में आएगा इरैशनल नंबर। दूसरा वैरायटी में √2 प्लस √3, मतलब एक रैशनल रहेगा और एक इरैशनल रहेगा। और तीसरा वैरायटी आपके पास में √2 प्लस -√3, आपका ये वैरायटी, जहां पर
दोनों के दोनों इरेशनल हैं। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन आपके पास हो सकते हैं। एक सिंगल आपके पास में नंबर है, या फिर आपके पास में एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर है, या फिर आपके पास में दोनों के दोनों इरेशनल नंबर आ जाए। तो अब बात यहाँ पर भी वही है कि यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, मुझे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सेकंड वैरायटी हम ले रहे हैं जहां पर एक रैशनल है, एक इरेशनल है। तो बड़े ध्यान से समझना इसके अंदर क्या चीज होगी। ये आपके पास में दो तरह से हो सकता है, एज अ 2 मार्क और एज अ 4 मार्क आपको दो तरह से करा जा सकता है। तो पहले मैं इसको 2 मार्क वाला और 4 मार्क वाला दोनों करके दिखा देता हूं। दिस इज केस 1 और ये आपके पास निकल गया केस नंबर 2। तो ये बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है, लास्ट ईयर भी काफी बच्चों को मतलब क्लियर नहीं हुआ था क्वेश्चन, कंफ्यूजन रहता है। तो पहले आप क्या करो, पहले 4 मार्कर का मैं करके दिखाया, 2 मार्कर का बाद में करके दिखाऊंगा। तो 4 मार्कर में क्या करना पड़ेगा आपके पास, आपको 4 मार्कर में पहले मैं सॉल्यूशन, दिस इज केस 1, मैं सॉल्यूशन थोड़ा स्पीड में लेता हूं। तो पहले इसमें मैं √3 वाला जो पार्ट है ना, इसको मैं पहले इरेशनल प्रूफ कर दूं और वही करना पड़ेगा। लेट मैं पहले 4 मार्कर वाला कर रहा हूं, ठीक, केस 1, लेट √3 बी रैशनल, उल्टा वाला। तो हमने क्या लिया, रैशनल नंबर लिया वेयर √3 इज इक्वल टू कितना आपने लिया, a अपॉन b, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम, a एंड b आर को प्राइम, एंड वो आपका ठीक है, लिख लेना। चलो अब कितना होगा, तो दिस इज √3 इज इक्वल टू, सेम फॉर्मेट है, कुछ अलग नहीं करना। दिस इज √3b इज इक्वल टू a, अब स्क्वायरिंग आपने कर दिया तो थ्राइस ऑफ b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर एंड b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन में 3। अब इसका मतलब क्या होगा, अब इसका मतलब देखो पढ़ने वाले पढ़ेंगे क्या, a स्क्वायर में 3 का डिवाइड किया तो आंसर आएगा b स्क्वायर। तो हम क्या बोलेंगे, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर a इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। अच्छा, तो देयरफॉर हम क्या लेते हैं यहाँ पे, a बराबर कितना लूंगा मैं, थ्राइस ऑफ c, और ये थ्राइस ऑफ c को मैं क्या करूंगा, वापस यहाँ पुट करूंगा और अगला वाला कहानी मैं यहाँ पे चलाता हूँ। चलो ठीक है, ये √3 इज इक्वल टू थ्राइस ही आया तो यहाँ पुट कर दो भैया, दिस इज 3c अपॉन में कितना निकला b। अब फिर से वही सेम काम करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड आप लिख लीजिए। तो थ्राइस इज इक्वल टू 9c स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब ये 3b स्क्वायर अपॉन में 9 इज इक्वल टू c स्क्वायर, ये कैंसिल होके बचा b स्क्वायर अपॉन में 3 इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो देखो आपके पास फिर यही पढ़ने का तरीका क्या, b स्क्वायर में 3 का डिवाइड किया तो आंसर कितना निकला, c स्क्वायर। तो b स्क्वायर इज डिविजिबल, ये बिल्कुल पुराना वाला सेम ही है, डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर b इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो ये आपका फिर वही हमारे पास कौन सा वाला स्टेटमेंट आ गया कि a में भी आपके पास 3 का डिवाइड जा रहा है, a में भी 3 का डिवाइड जा रहा है और b में भी 3 का डिवाइड जा रहा है, तो वो दे आर नॉट को प्राइम एंड हेंस दे आर a एंड b आर नॉट को प्राइम, a एंड b आर नॉट को प्राइम। आप समझ गए क्यों, बिकॉज उनका कॉमन फैक्टर है। पिछले वाले क्वेश्चन मैंने पूरी स्टेटमेंट लिखी थी, अब मैं नहीं लिख रहा हूँ, अब मैं सिर्फ मेन बात, क्योंकि मुझे अभी इसको आगे और भी करना है 4 मार्कर में। a एंड b आर नॉट को प्राइम, देयरफॉर our assumption जो हमने लिया था, assumption has proved wrong, और आपका ये क्या हो गया, आपने बोल दिया √3 is a irrational number and क्या बोल सकते हैं हम लोग, therefore √3 is a irrational। अब देखो ये क्या करा, पहले मैंने irrational इतना पहले प्रूव किया, ठीक है। अब irrational प्रूव कर देने के बाद में क्या करना पड़ेगा, बट हमारा क्वेश्चन ये थोड़ी था, हमारा क्वेश्चन तो था 2 प्लस में √3 था, हमने सिर्फ इसको भी पुट किया अभी हमने। अब हमें क्या करना पड़ेगा आगे, क्योंकि एज अ होल नंबर मुझे लेना पड़ेगा। तो फिर से आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर लेट करोगे 2 प्लस √3 बी अ इरैशनल नंबर। आपने क्या किया, इसको बी अ रैशनल नंबर, आपने इसको फिर क्या करा, रैशनल नंबर माना, which can be express, वही सेम स्टेटमेंट आएगी, एक्सप्रेस एज, यहाँ पर हम इसको a और b हमने लिया था, इस बार आप दूसरा कोई नंबर ले लो, क्या ले लोगे आप बताओ, आप ले लोगे p अपॉन में q, तो आप यहाँ पर ले लो p अपॉन में q नंबर ले लिया आपने। तो ठीक है, तो हम इसको वही सेम चीज मान के चल रहे हैं कॉन्ट्रडिक्शन वाली मेथड से, वेयर जहां पर हम क्या बोलेंगे, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड
P एंड Q आर को प्राइम, P एंड Q आर को प्राइम। तो बिल्कुल ये वही स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखी है। अब ये वाला नंबर जो मैंने क्या करा, मैंने इसको रखा √3 इज इक्वल टू a अपॉन सॉरी b, कितना लिया मैंने इस बार, p अपॉन में क्यों लिया। चलो ये 4 नंबर के लिए है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको √3 को यहाँ तक लाके प्रूफ कर दिया मैंने इरेशनल नंबर। अब √3 के बाद में यहाँ पर हमने इसको ये शिफ्ट किया, यहाँ पर मैंने एज अ होल को p अपॉन क्यू रखा। अब देखेंगे आप, दिस इज √3 इज इक्वल टू p अपॉन क्यू माइनस का 2, मैंने ट्रांसपोज किया है। √3 इज इक्वल टू p माइनस का 2q अपॉन में कितना निकला q, दिस इज q, ये आपका q है और ये भी आपका कितना लिखा है q। चलो ये हमारे पास, इसको लाके डब्बा कर दो बंद, आपका काम हो चुका है बस। अब बोले साहब हमारा काम कैसे हो गया, तो हमारा काम ऐसे हो गया कि अब हम ऑलरेडी यहाँ पे क्या प्रूफ कर चुके थे, √3 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो ये वाला पार्ट जो मेरे पास में है ये इरेशनल का है। और आप जरा ध्यान से देखें, P क्या था, Q क्या है और ये वाला Q क्या है। तो ये जो मैंने नंबर लिए P और Q जो है वो को प्राइम है और Q ये भी आपका को प्राइम है। तो P एंड Q और ये सारा मिला के जो पार्ट आएगा, ये सारा जो पार्ट है आपके पास, ये वाला पार्ट कौन सा पार्ट हुआ, ये वाला पार्ट आपका रैशनल ही आ सकता है, इरेशनल नहीं आ सकता, बिकॉज P एंड Q आर को प्राइम नंबर। और इसको माइनस करके यदि किसी को प्राइम में मैं Q का डिवाइड करूंगा तो आंसर आपका हमेशा रैशनल आएगा, ये इरेशनल हो नहीं सकता। और ये हम प्रूफ कर चुके हैं कि √3 आपका इरेशनल है। अब √3 इरेशनल प्रूफ कर चुके हैं और ये वाला पार्ट आपका रैशनल है, तो मैथमेटिकली कभी भी हम क्या लिखेंगे, बट रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल, ये मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर बस एक स्टेटमेंट लिखना है, बट इरेशनल कांट बी इक्वल टू रैशनल। देयरफॉर, अब इसके बाद में स्टेटमेंट आएगी, देयरफॉर आवर अजम्पशन जो हमने लिया था वो क्या हो गया, दैट इज प्रूव्ड रॉन्ग। देयरफॉर आवर अजम्पशन दैट 2 प्लस कितना था भैया, 2 प्लस √3 इज अ रैशनल। हमने इसको यहाँ देखो रैशनल लिया था, रैशनल माना था, रैशनल नंबर इज रॉन्ग, ये हमने इसको रॉन्ग प्रूफ कर दिया। हेंस हम क्या बोलेंगे, 2 प्लस √3 इज अ रैशनल इज अ इरेशनल नंबर। चलो तो हमने इसको ये प्रूफ कर दिया। अब देखो थोड़ा सा, एक बार मैंने अभी क्या बताया, ये 4 नंबर के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको √3 को पहले पूरा करना पड़ेगा पुराने वाले मेथड से, उसके बाद ये स्टेप भी डालनी पड़ेगी। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। अब यदि आपके पास केस नंबर 2 नंबर में करना हो तो ऑब्वियसली आपको ये चीज क्या करना पड़ेगा, ये आपको गिवन लेके चलना पड़ेगा। गिवन का मतलब क्या हुआ, ये गिवन का मतलब हुआ कि आपको ये लेके चलना पड़ेगा कि आपको मालूम है या क्वेश्चन में दिया होगा या आप इसको एज्यूम करके चल सकते हो। तो आपको सिर्फ ये वाला पार्ट करना पड़ेगा, सिर्फ ये वाला पार्ट करना पड़ेगा आपको 2 नंबर के लिए। और 4 नंबर में आएगा तो पहले आपको ये वाला पार्ट भी करना है, उसके बाद में आपको ये वाला पार्ट भी करना है। तो हमने अभी तक कितने केस ले लिए, एक सिंगल ये ले लिया, एक ये ले लिया, ठीक है। अब कौन सा लेना है हमें, अब हमें लेना है दोनों रैशनल, यदि इरेशनल हो तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है, नोट इट डाउन। तो आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको यहाँ पर जो करना है, प्रूव दैट √2 प्लस √3, ये कुछ भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है ना, प्लस में आपका दोनों इरेशनल आ जाए, इज अ इरेशनल नंबर। तो आपके पास इस बार इरेशनल नंबर ये आपको प्रूफ करना है। और ये एनसीईआरटी में नहीं है, एग्जाम्पलर में, दिस इज इन द एग्जाम्पलर। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको ये मिलेगा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, बट डीएवी के अंदर तो देते ही देते हैं। तो ये आपको प्रूफ करना है। तो इसमें भी आपके पास 2 केस बनेगा, या तो आपके पास में 4 नंबर वाला और या फिर आपके पास में 2 नंबर वाला। तो इस बार आप समझ गए हो कि 4 नंबर वाला और 2 नंबर वाला का मतलब क्या होता है। तो मैं सीधे 2 नंबर वाला कर रहा हूँ। दैट मीन्स आपको इसमें 4 नंबर में क्या करना पड़ेगा, पहले किसी एक को पहले पूरा प्रूफ करना पड़ेगा, जो अभी हम कर चुके हैं। और अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ 2 मार्कर वाला कर रहे हैं कि हम ये मान के चल रहे हैं कि एज वी नो दैट √3 इज अ इरेशनल। कोई भी आप इसमें से इरेशनल नंबर ले लो आपके पास में, और उसके बाद में वही पहले लेट कर लो, लेट √2 प्लस √3 इज अ रैशनल, कॉन्ट्राडिक्शन चलेगा यहाँ पर भी, इज अ रैशनल नंबर
मतलब आई कैन डायरेक्टली राइट कि जो मैं a अपॉन बी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, वो सारे स्टेटमेंट आप लिख लेना। तो इसमें आपका ये a अपॉन बी आएगा, जो ये आपका लिखना पड़ेगा आपको a अपॉन बी। उसके बाद आपको इसमें करना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड आप यहाँ पे कर दीजिए, दिस इज स्क्वायरिंग बोथ द साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया आपने, रूट थ्रू और इसका स्क्वायर कर लिया, ये आया ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर खोल दो आप, तो आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो दिस इज a प्लस बी और प्लस 2√6 और इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब यहाँ पे करना है आपको सेग्रीगेट करना है, मतलब आपको जो इरैशनल नंबर है और आपका जो रैशनल नंबर है उसको आपको अलग अलग करना है। तो अलग अलग करना है, तो ये तो कितना हो गया आपके पास में 5 है, इसको आप उधर भेज दो ना, ये a और b रैशनल नंबर है, आपको पता है, दैट इज फाइन। तो ये हो गया 2√6 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ये आ गया माइनस का 5/1। अच्छा, अब ये 2 भी हमारे पास, पहले यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, दिस इज 2√6 इज इक्वल टू a स्क्वायर, आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, माइनस का 5b स्क्वायर, ठीक है, तो एलसीएम निकलेगा आपका b स्क्वायर। अब ये 2 को डिवाइड में आप ले जाओ, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ, दिस इज √6 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस का 5b स्क्वायर अपॉन में ये 2 डिवाइड में जाएगा, तो ये कितना निकलेगा, दिस इज 2 ऑफ b का स्क्वायर। चलिए, अब ये 2b का स्क्वायर आ गया आपके पास में। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेग्रीगेट करा मैंने इसको, मतलब हमने आप सेग्रीगेट का मतलब ये समझ लो कि दो प्रकार के लोगों को दो अलग अलग टीमों में बांट दिया मैंने, सारे रैशनल अलग कर दिया और सारे रैशनल अलग कर दिए। बट आपको यहाँ पर, क्योंकि मैं 2 नंबर वाला कर रहा हूँ फॉर 2 मार्क, ये मेरे पास 4 मार्कर वाला नहीं कर रहा हूँ मैं, तो अंतर क्या होगा, यहाँ पे आने के बाद में यदि आपको 4 नंबर का आए तो आपको √6 को पहले करना पड़ेगा, और नहीं आएगा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एज √6 इज इरैशनल, मतलब आपको सिर्फ ये एज्यूम करना पड़ेगा, या तो आप एज्यूम कर लो या तो वो क्वेश्चन में गिवन देगा आपका √6 इज अ इरैशनल नंबर, और एंड ये आपके पास a स्क्वायर माइनस का 5b स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर इज अ रैशनल। तो ये वाला पार्ट आपका इरैशनल, फिर से वही वाली कहानी चलेगी अपने पास में, कौन सी वाली कहानी, कि ये वाला जो है मेरे पास, ये वाला पार्ट है इरैशनल वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट कौन सा, एक रैशनल वाला पार्ट है। तो ये दोनों आपके पास इक्वल नहीं आ सकते, दे कांट बी इक्वल। √6 इज इरैशनल एंड दिस इज रैशनल, बट अब यहाँ पे लिख देते हैं स्टेटमेंट, बट अ रैशनल एंड irrational can't be equal, therefore ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, therefore हमारा जो assumption था, our assumption has proved wrong, ये आपके पास में हमने जो assume किया था वो गलत हो गया, and hence हम क्या बोलेंगे, एक लाइन और लिखना पड़ेगा, hence कौन सा वाला, √2 plus √3 is a irrational number। चलो ठीक है, एक टॉपिक और छोटा सा ले लेते हैं। ये लास्ट टॉपिक हमारे पास है 1.4 है, और ये कुछ 5-6 क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवीजन के आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन तो 9th क्लास में थ्योरी बता चुका था, और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग समझना हो तो 9th क्लास की वीडियो एक बार देख लेना। अभी फिलहाल तो मैं डायरेक्टली आता हूँ 10th क्लास का थ्योरम, जो बोलता है कि जो डिनोमिनेटर में दिस इज p अपॉन q, और जो मेरे पास में डिनोमिनेटर या तो वो 2 की पावर हो, या तो ये मेरे पास 5 की पावर कुछ हो, और या तो मेरे पास जो डिनोमिनेटर हो वो 2 की पावर भी हो और 5 की पावर, ये 3 केस हमारे पास लगते हैं। यदि मेरे पास में या तो मेरे पास कोई भी डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीपल हो, या तो 5 का मल्टीपल हो, या फिर दोनों हो, यही 3 कंडीशन यदि आपके पास में होगा तो हम बोलेंगे देन आपके पास में वो टर्मिनेटिंग है। अच्छा, टर्मिनेट का मतलब होता है बताने की मजबूरी कि टर्मिनेट का मतलब इसका डिवाइड आपका खत्म हो जाए, तो डिवाइड आपका खत्म हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग।
तो ये 3 केस आपके पास होना चाहिए। बोले साहब ये 3 की से क्यों, तो वो भी आप समझ लो कि आपको टर्मिनेट करना है। मैंने बोला 13/10, तो ये बताओ टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, इसको फट से बता दोगे आप लोग कि हाँ इसका आंसर कितना आएगा 1.3, ये आपके पास में टर्मिनेटिंग है। अच्छा उसके अलावा आप लोगे 23/100, इसको फट से बता दोगे आप 0.3, ये आपका कौन सा है टर्मिनेटिंग है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे 2 जीरो है। तो टर्मिनेटिंग होने के लिए क्या डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, या तो 10 या तो 100 या 1000 आना चाहिए। और ये मुझे बताओ कि 10 जो है या 100 है या फिर जो 1000 है, जो भी नंबर आपका है, ये जो जीरोस बने किससे बनते हैं, वो 2 और 5 से मिलते हैं। तो आपका बिना डिवाइड करे यदि आपको पता करना है, डिवाइड कौन करेगा यहाँ पे, इसका डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। जस्ट डिनोमिनेटर में आपका क्या आना चाहिए, या तो 2 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए या तो दोनों आना चाहिए। तो यदि मेरे पास में ये 3 फैक्टर आए तो बोलेंगे वो टर्मिनेटिंग है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि 2 और 5 से हम 0 बना सकते हैं, और 0 बनेगा तो हम उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो आपको ये चीज फटाफट जल्दी से, कुछ है मेरे पास 17/2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 है, तो आप इसमें डिनोमिनेटर में 2 आ गया, मतलब टर्मिनेटिंग तो पक्का है। और कितने के बाद करेगा, क्योंकि 2 3 बार है, तो 2 3 बार है, तो ये कितने के बाद करेगा, 3 प्लेस के बाद करेगा। तो ये भी हमारे पास क्या निकला, दिस इज टर्मिनेटिंग, एंड कितने प्लेस के बाद, आफ्टर 3 प्लेस के बाद। अगला 64, अब इसका पहले मुझे प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा दोनों का, तो ये 455 का मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। दिस इज 5 9 जा 5 1 जा 13 7 जा 91, 7 13 जा 13 1 जा। चलो भैया, तो दिस विल बी 64। अच्छा 2 की पावर, ये न्यूमरेटर का भी निकाल लेना चाहिए, फायदे में रहोगे, कई बार कॉमन फैक्टर कट जाते हैं। चलो तो ये कितना निकला, 2 की पावर इज गोइंग टू बी 6, और ये कितना निकला 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1। चलो अब ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है भैया। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, मैंने क्या बताया रूल आपको, 5 चाहिए या फिर डिनोमिनेटर में 2 चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो ये वाला क्या होगा, इसने खेल खराब कर दिया। तो ये वाला कौन सा निकलेगा, दिस इज नॉन, आप लोग कंफर्म करना चाहो तो कंफर्म कर लेना, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। डिवाइड करके देखना, इसका डेसिमल कभी खत्म ही ना होएगा ये वाला। अब इसमें दिस इज 3 into में 5, और आपके पास 16 है, 4 का स्क्वायर, 16 के फैक्टर आप निकाल लो, ये 4 का स्क्वायर हो गया और ये 10 का स्क्वायर हो गया। 4 के अंदर आप कितना ले लोगे, दिस इज 3 into में 5, आप 4 का स्क्वायर 16 और 10 कहाँ, ठीक है, तो ये आप देखो 2 की पावर 4 और इंटू 2 की पावर 2 और इंटू 5 की पावर 2। तो और थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से लिख लूँ, 3 into 5, तो ये दोनों मिलके बन गया 2 की पावर पे 6 और 5 की पावर पे 2। अच्छा अब जरा देखें हम लोग इसके अंदर, ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, खुद देखो, और ये वाला भी आप लोग देख लेना। अच्छा टर्मिनेटिंग है। अच्छा अब यहाँ थोड़ा सा देखना पड़ेगा, टर्मिनेटिंग है मगर कितने प्लेस के बाद, आपको वो देखना पड़ेगा। तो टर्मिनेटिंग यदि है तो कितने प्लेस के बाद करेगा, तो यहाँ देख लेते हैं, 2 6 बार है, तो 2 6 बार है, तो यदि 6 बार है तो 2 एक अकेला सिंगल 2 जो है ना वो 1 0 बना सकता है 2 into 5 करके। तो ये 6 बार है, तो यहाँ पर 5 और 2 दोनों यहाँ पे अवेलेबल है। तो जो बड़ा वाला नंबर होगा 6 ना, क्योंकि ये अकेला जो है वो 6 बार यदि आपका आ रहा है तो 6 बार करेगा, कर सकता है। तो बड़े वाले नंबर को देखना आपको, जहाँ पे 2 और 5 दोनों आ जाए। तो टर्मिनेटिंग कितने की बात करेगा, आफ्टर करेगा 6 प्लेस के बाद टर्मिनेटिंग करेगा। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर लेना। तो ये इस तरह से आपका एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट। इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम रहते हैं आपके एलसीएम एचसीएफ के, वो 7th 8th का लेवल है, आई थिंक वो वाला पार्ट आप लोग खुद कर लो। फिर भी नहीं आएगा तो मैं बैठा ही हूँ भैया, करवाऊंगा ही करवाऊंगा, क्योंकि ठेका लिया है करवाने का तो करवाना ही है। बट हाँ, जितना रियल नंबर मेरी तरफ से होना था उतनी चीजें मैंने डिटेल में करवा दी है। आज रियल नंबर कंप्लीट हो गया, डाउट्स अलग से लेंगे। अगला चैप्टर ट्रिगो या सीक्वेंस सीरीज या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखते कब लेना, ठीक है। हो सकता है कुछ क्लासेस आने वाले समय में अब मैं धीरे धीरे जूम पे शिफ्ट करूंगा, ट्रांसफर करूंगा। तो ये वीडियो का सिस्टम तो ये कि आप लोग पता नहीं घर पे लाइव में वीडियो बना के दे दी, आप लोग कब करते हो नहीं करते हो। लाइव क्लासेस हम शुरू करेंगे, जूम है या 1-2 और ऐप वगैरह ट्राई कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम 1-2 महीने में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एजुकेशन अब चलेगी ऐसे ही, है ना। और हमने शुरू में बच्चों ने सोचा कि चलो छुट्टियां पड़ गई, लॉकडाउन पड़ गया, तो 2 महीने लोगों ने दबा के मजे लिए, मतलब पबजी वगैरह खूब खेला। तो अब वो सब खेलना छोड़ दो। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे हैं जो गेम में एडिक्टेड है,
तो गेम अगर खेलना है तो कोई इंडोर गेम खेल लो, चेस खेल लो, कंप्यूटर पे कोई कंप्यूटर पे कोई क्विज वगैरह टेक पार्ट कर लो। मगर ये बकवास गेम वगैरह, ये जो चीज़ें हैं, पबजी है एंड ऑल दिस थिंग, ये टिकटॉक फिकटॉक का आजकल बड़ा वो चल रहा है, ये सब ये हमारे कंट्री के यंगस्टर को खराब करने के लिए बनाई गई हैं। आप लोग देश का भविष्य हो, यू आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। आप लोग को अच्छा सीखना है, अच्छा बनना है, इन सब चीज़ों में मत पड़ना प्लीज। स्टे अवे फ्रॉम ऑल द मोबाइल गेम्स एंड टिकटॉक एंड ऑल दिस थिंग्स एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज ओनली। ठीक है, टेक केयर, बाय।